नमस्कार दोस्तों, आज लखनऊ में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के कार्यालय में यहाँ पे सदस्यता अभियान चलाया गया, जो समाजवादी और बसपा अन्य दलों को छोड़कर भारी संख्या में यहाँ पे सुहेलदेव समाज पार्टी की सदस्यता लिए और लोग काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे। हम लोगों से जानना चाहेंगे, पूछेंगे कि क्या वजह रही जो पिछली पार्टियों को छोड़कर आज सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। क्या वजह रही भाई साहब, जो आप पिछली पार्टी को छोड़ के जिस भी पार्टी में रहे आप उसको छोड़कर सुहेलदेव समाज के साथ आ रहे हैं, क्या वजह रही है? वजह क्या है कि जो पार्टी ईमानदारी से चलेगी हम उसके साथ रहेंगे। अब हमें लगता है कि ये हमारे लोगों का काम करेंगे तो हम इनके साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक मुसलमान समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपको, और आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं? अखिलेश यादव की सोच अब ये हो गई है कि मुसलमान जाएगा कहाँ, मुसलमान के लिए कोई जगह ही नहीं है। अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी मुसलमानों का काम करके वोट लेना नहीं चाहती है, भाजपा का भय दिखा के वोट लेना चाहती है। अरे भाजपा की जो स्कीमें चल रही हैं, जैसे आपका मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरे मामा के अभी हार्ट अटैक हुआ, आयुष्मान से इलाज हुआ, उनका जो 1.5 लाख में इलाज था वो 10,000 रुपये इलाज हो गया, क्योंकि हमारे मामा मुसलमान नहीं थे या उनको आवास मिला हुआ वो मुसलमान नहीं थे। तो जो समाज के लिए काम करेगा, मुस्लिम वोट बैंक समझ के काम ना करिए, मुसलमानों का काम करिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट लागू करने के लिए कांग्रेस ने सच्चर कमेटी रिपोर्ट बनाई, अखिलेश ने कहा इसको हम नाफिज करेंगे, कांग्रेस ने कहा नाफिज करेंगे। आज नाम लेते हुए डरते हैं कि या तो वोट जो खसक चुका है कहीं और ना खसक जाए। अल्पसंख्यक समाज अब पूरी तरीके से जागरूक हो गया है। 2022 के चुनाव में जितना वोट मुसलमानों का समाजवादी पार्टी को गया, अब जीवन में कभी इतना वोट नहीं जाएगा। और आपने देखा 2022 के चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को मंच से, समाजवादी पार्टी के मंच से ढकेला गया, नीचे धक्का दिया गया, जो माला आती थी उस माला से निकाला गया। तो इतना अपमान अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और रही बात एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है, देखिए हमारी हक हिस्से अधिकार की लड़ाई है। और मुस्लिम समाज जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, जिसको अखिलेश जी ने अपनी सरकार में लागू नहीं किया, और बल्कि उस रिपोर्ट में हमारे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। रघुनाथ मिश्रा जी ने उस जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है उसमें दर्शाया है। उसके बाद भी अखिलेश जी की हैसियत नहीं है, ना उनके विधायकों की हैसियत है कि सदन में खड़े होकर सच्चर कमेटी पे 2 बोल बोल सकें। तो ऐसे मुस्लिम विधायकों से और ऐसे समाजवादी पार्टी को लोग क्या करेंगे। हमारे वहां आप देख रहे हैं, चाहे मैं राष्ट्रीय सचिव हूं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का, चाहे चैनल पे हो, चाहे मंच पे हो, और हमारा नेता चाहे चैनल पे हो चाहे सदन में हो, हमेशा सच्चर कमेटी की बात उठाता है कि बाकिर मुसलमान इस देश में अल्पसंख्यक समाज रहता है तो उसके हक हिस्सा अधिकार की बात क्यों नहीं होगी, उसको भी हक हिस्सा अधिकार चाहिए। इसीलिए आज हमारे सारे भाई हमारी बातों पे भरोसा करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जिस नाराजगी के साथ में लोग पार्टी को छोड़ कर आए, तो क्या सुहेलदेव समाज पार्टी अब उस नाराजगी को दूर कर पाएगी? बिल्कुल 101% मेरा इस चीज का मानना है कि सुहेलदेव समाज पार्टी जिस तरीके से 16 तारीख को अल्पसंख्यक जागरूकता अभियान जब से चलाया गया है, और ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, और मुसलमान वोट किसी की बपौती नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी अपनी मुसलमान वोट को बपौती मानती है तो ये उसकी भूल है, और ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। और सुहेलदेव समाज पार्टी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष मध्यांचल का नियुक्त किया गया। आप सर किस पार्टी से आए? मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव था। मैंने उस पार्टी को छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरे भारत में इकलौते ऐसे नेता है जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों की बात करते हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अन्यथा बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्विटर से लेकर के और टीवी तक ही अपने आप को सीमित कर लिए है। साथ रहूंगा। आप कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ट्विटर तक सीमित, नाम नहीं लिया आप? नाम क्या लें भाई, नाम लेने लायक हो उसका नाम ले, क्यों उनका नाम लेकर अपना समय बर्बाद करें हम। मैं उनका नाम नहीं इसलिए नहीं लेना चाहता कि ये ट्विटर की राजनीति यहाँ सख्त नहीं है। यहाँ लड़ाई हक अधिकारों की है। अगर जो राजनीति करना चाहता है, हमारे हक अधिकारों को सुरक्षित कराना चाहता है, तो उसे धरातल पे उतर के काम करने की आवश्यकता है। जो लोग ऐसा काम नहीं करेंगे वो हमेशा ट्विटर और उससे काम नहीं चल पाएगा। हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने का एकमात्र नेता जो भारत में है वो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जी है, इसीलिए मैं उनके साथ हूं। जिस तरह से लोग अपनी नाराजगी पिछली पार्टियों से जता रहे हो, ओम प्रकाश राजभर को अपना नेता मानने और कहा जा रहा है कि अब पिछले दलित
और जो शोषित जो वंचित समाज है, अल्पसंख्यक है, अब उनके हक की आवाज जो है ओम प्रकाश राजभर हो चुके हैं। और जहां तक अभी देखा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों की पार्टी, लेकिन अब बड़ी तादाद में लोग समाजवादी पार्टी को छोड़ करके सुहेलदेव समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। अब ये तो वक्त 2024 का चुनाव तय करेगा कि मुसलमान की वोट बैंक अभी किधर है। क्या सुहेलदेव समाज पार्टी अपनी तरफ कर पाएगी, या अभी जो समाजवादी का ही वोट बैंक माना गया है मुसलमान, क्या वोट बैंक समाजवादी का ही रहेगा? ये तो 2024 चुनाव में पता चलेगा।